Very good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine with the grace of God. Dear students, open page number 3 of your course book, volume 2. Today we will read the remaining chapter number 7. Now we will read about the wrestling game. Okay? The kings and emperors of ancient India ensured that they receive wholesome and nutritious diet which comprised milk, pulses and sweets. जो किंग्स एंड एम्प्रर थे ऑफ एंशियंट इंडिया वो क्या करते थे, मतलब हर गेम के लिए क्या होती है, एक स्पेशल डाइट होती है फॉर द प्लेयर्स के लिए. क्लियर? तो कौन सी डाइट्स होती हैं? मिल्क, पल्सेस, स्वीट्स, दूध, जो दालें होती हैं, स्वीट्स होती हैं, एनी डिश. तो दिस फूड इज़ इसेंशियल फॉर एवरी प्लेयर. The wrestlers are used to maintain their health and strength by performing physical exercise on a regular basis. ऐसे नहीं कि प्लेयर बनने के लिए मतलब आपको कोई एक्सरसाइज की नीड नहीं है कि ओनली जो फूड है वही मैटर करता है. नो, द एक्सरसाइजेस, जो एक्सरसाइज है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है. क्लियर? फॉर द प्लेयर्स. Not only a good food, exercises are also important for every player. उनको एक्सरसाइज करनी पड़ती है डेली. ऐसे नहीं कि खा लिया तो दैट्स इनफ फॉर द प्लेयर्स. नो, उनको मतलब सभी जो न्यूट्रिशियस फूड है वो भी ज़रूरत है उसकी, और जो फिज़िकल एक्सरसाइज है वो भी उनको रेगुलरली करनी पड़ती है. Indian wrestlers such as Sushil Kumar Solanki, Sakshi Malik, Geeta Bhogat and Babita Kumari have not only won medals but also made India a proud country with their unwavering strength. ऐसे नहीं कि मतलब जी इन्होंने ओनली मेडल्स को जीता है. नो, इन्होंने तो जो कंट्री है उसके ऊपर प्राउड फील करवाया है. क्लियर? कंट्री को इन प्लेयर्स के ऊपर प्राउड है क्योंकि जो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ है गेम्स में रिवील की वो और किसी प्लेयर्स ने नहीं की. क्लियर? प्लीज़ अंडरलाइन दीज नेम्स ऑफ इंडियन रेसलर्स: सुशील कुमार सोलंकी, साक्षी मलिक, गीता फोगट एंड ऑल्सो बबीता कुमारी. ऐसा मोटिव नहीं था कि ओनली मेडल्स को गेन करना. नो, दे मेड अ प्राउड of country with their unwavering strength. India is a land where many forms are infused in one another. इंडिया क्या है, एक लैंड है जहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स हैं, आर इन्फ्यूज इन वन अनदर. जो मतलब इंडिया है वो प्लेयर्स के साथ क्या पड़ा है, भरा पड़ा है. इन वन अनदर, इसमें प्लेयर्स हैं, इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, गेम्स हैं. काइट फ्लाइंग और पतंगबाजी. Kite flying or patangbaji is a sport which was played by the kings and other nobility during medieval times and is now celebrated as a festival in India. Patangbaji, we can say it kite flying or patangbaji. Clear? पतंगबाजी क्या है, एक गेम है, is a sport जो कि which was played by the kings इन द मेडिएबल टाइम्स, मतलब एंशियंट टाइम में जो किंग भी इस गेम को प्ले करते थे. बट नाउ इट्स सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल इन इंडिया. क्लियर? जैसे हमारे पंचमी बोलते हैं और मकर संक्रांति बोलते हैं गुजरात में, इसका एक डे होता है जहाँ पर पतंगबाजी होती है, एक स्पेशल डे है. The International Kite Festival is held in Gujarat during Makar Sankranti. This day is considered to be one of the most important harvest days in India. स्कूल्स में हॉलीडेज़ होती हैं. क्लियर? मतलब हॉलीडेज़ की जाती है ऑन दैट डे जब काइट फ्लाइंग, जो पतंगबाजी फेस्टिवल आता है. इसका एक स्पेशल डे होता है गुजरात में. इसको जो कब सेलिब्रेट करते हैं, ड्यूरिंग मकर संक्रांति को. जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है. दिस डे इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्वेस्ट डेज इन इंडिया.
The objective of kite flying is to cut down another player's kite with the string and then chase after the kite to retrieve it. इसमें क्या है, मेन जो मोटिव वो क्या होता है कि दूसरों की पतंग को काटना. सिंपल, इट्स वेरी सिंपल गेम. The main motive of this is game of the player is to cut down another player's kite with the help of a string. दूसरे की पतंग को काट देना, ये इस गेम का एक रूल है और इससे जीत होती है. Players also have partners to help run after the kite because it is much faster and easier that way. इसमें पार्टनर्स भी होते हैं. क्लियर, जैसे एक स्ट्रिंग रोल पकड़ लेता है तो दूसरा पतंग उड़ाता है. समटाइम्स वो क्या करते हैं, पतंग को पकड़ कर दूर प्लेस पे चले जाते हैं, थोड़ा सा दूर चले जाते हैं और फिर उसको उड़ाने में उसकी हेल्प करते हैं. इसमें पार्टनर्स भी होते हैं और इंडिविजुअली भी ये प्ले कर सकते हो आप. पतंग खुद भी इंडिविजुअली भी उड़ा सकते हो और अपने पार्टनर की हेल्प भी ले सकते हो. इट्स डिपेंड ऑन यू. If a person is able to retrieve the kite, it is considered a trophy of sorts. अगर मतलब इस पतंगबाजी में क्या है, जब दूसरों की पतंग को काटा जाता है, क्लियर, मतलब समटाइम्स ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा पतंग को कट करेगा, that one the winner of this game. Same. Next sport is गिल्ली डंडा. We can say it गुल्ली डंडा. इज़ अ क्रिकेट लाइक गेम, जो क्रिकेट जैसी गेम है. प्ले ट्रेडिशनली इन द इंडियन विलेजेस. आपने मतलब इंडियन विलेजेस में जो गेम को प्ले किया जाता है. देयर इज़ नो नीड ऑफ स्पेशल प्ले ग्राउंड्स एंड स्पेशली ट्रेनिंग. मतलब गिल्ली डंडा. द गेम इज़ बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड 2500 years ago during the मयूरा एम्पायर. ये गेम कब मतलब ओरिजिनेटेड हुई थी, आज से 2500 साल पहले, ड्यूरिंग द जबकि मयूरा का एम्पायर था. द गेम इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स ऑल ओवर इंडिया. इस गेम के बहुत सारे नेम्स हैं. दिस गेम इज़ नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन इंडिया. इट इज़ नोन एज दंगुली इन बंगाली. बंगाली में इसको दंगुली कहते हैं. चीनी डंडू इन कन्नड़ा, कुत्तियम कोलम इन मलयालम, बीटी डंडू इन मराठी एंड गुल्ली डंडा इन पंजाब. Clear, this game has different names all over India. Clear, बंगाल में इसका नेम है दंगुली, जैसे चीनी डंडू इन कन्नड़ा में है. इसके डिफरेंट नेम्स है, बट पंजाब में इसको गुल्ली डंडा बोला जाता है. क्लियर, इन दिस गेम देयर इज़ नो नीड ऑफ स्पेशल प्लेग्राउंड्स और ट्रेंड पीपल. कोई ट्रेनिंग नहीं होती इसकी, स्पेशली कोई प्लेग्राउंड नहीं होता. नेक्स्ट, दिस गेम इज़ प्लेड विथ 2 वुडन स्टिक्स अ गिल्ली. अब इसमें क्या क्या होता है, कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं और इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. दिस गेम इज़ प्लेड विथ 2 वुडन. इसमें 2 वुडन स्टिक्स होती हैं गिल्ली. विच इज़ स्मॉल स्टिक विद द लेंथ अराउंड 3 इंचेस. एक छोटा सी स्टिक होती है जिसकी लेंथ होती है नियर अबाउट 3 इंच. एंड अ डंडा, अ 2 feet लॉन्ग स्टिक दैट इज़ टेपर्ड एट द एंड. जो कि उसको नैरो मीन्स उसको तीखा कर लिया जाता है. विच सर्व्स एज अ बैट. लाइक वो एक बैट जैसा ही होता है. जो गिल्ली होती है उसको दोनों साइड से तीखा कर लिया जाता है. द स्टिक्स कैन बी मेड एट होम और बाई अ कारपेंटर. वन कैन ईजली मेक दिस स्टिक एट होम और बाई द कारपेंटर. कारपेंटर भी ये स्टिक बना सकते हैं और ईजली ये घर पर भी बन जाती है. द गेम इज़ जनरली प्लेड इन द स्ट्रीट्स और एनी ओपन प्लेस. एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड कि जो गिल्ली डंडा गेम्स है, जो बच्चों गलियों में, स्ट्रीट्स में भी खेल सकते हैं, ओपन प्लेस में भी खेल सकते हैं. दिस कैन बी प्लेड एज अ टीम स्पोर्ट और एज एन इंडिविजुअल स्पोर्ट. इसको टीम में भी खेला जा सकता है और इसको इंडिविजुअली भी खेला जा सकता है. फॉर टीम गेम्स प्लेयर आर डिवाइडेड इंटू 2 टीम्स. अगर आप टीम्स में ये गेम को प्ले करना चाहते हो तो टीम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. द टीम दैट विन्स अ टॉस विल चूज ईदर टू बैट फर्स्ट और फील्ड फर्स्ट. इसमें पहले टॉसिंग होती है. क्लियर कि फर्स्टली किसकी टर्न आएगी. A circle is drawn on the ground and an oval shaped hole is dug in the center of the circle. क्या होता है कि छोटा सा मतलब ओवल शेप का होल किया जाता है. एक सर्कल ड्रॉ करके उसमें एक होल बनाया जाता है जो कि ओवल शेप का होता है.
द 3-inch लॉन्ग गिल्ली, जो लॉन्ग गिल्ली है, इज़ प्लेस्ड अक्रॉस द होल. द स्ट्राइकर देन यूजेस द डंडा टू थ्रो द गिल्ली अप इन द एयर, देन स्ट्राइक्स द गिल्ली वेयर इट इज़ इन द एयर. तो जो स्ट्राइकर होता है वो क्या करता है, ही यूज द डंडा, क्लियर, एंड पुट ऑन द गिल्ली. तो उसको मतलब वो गिल्ली के ऊपर उसको पुट करता है गिल्ली, और वो गिल्ली क्या होती है, उसको मेन मोटिव क्या होता है कि उसको जो होल है उसमें डालना है. क्लियर, मीन्स होल से जो स्टार्ट होती है और मतलब कि जितनी दूर गिल्ली जो जाएगी फिर उस स्पेस को मतलब कवर अप किया जाता है कि इसने जो उसकी गिल्ली है वो कितनी फीट दूर गई है. क्लियर. द स्ट्राइकर देन यूजेस द डंडा टू थ्रो द गिल्ली अप इन द एयर. जो स्ट्राइकर है वो डंडा यूज़ करता है टू थ्रो द गिल्ली अप इन द एयर. देन स्ट्राइकर then strikes the gilly while it is in the air. If a fielder catches the gilly, अगर जो फील्डर है ओपोनेंट टीम ओपोजिट टीम के जो प्लेयर अगर तो गिल्ली को कैच कर लेते हैं, देन द स्ट्राइकर इज़ रूल्ड आउट. वो मतलब उसको रूल्ड आउट किया, उसको बाहर निकाला जाता है. इफ़ इट फॉल्स सेफली, अगर वो नीचे गिर जाती हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन द गिल्ली एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज मेजर्ड यूजिंग द डंडा. इट्स वेरी सिंपल गेम. क्लियर. जो स्ट्राइकर होता है वो क्या करते हैं, द स्ट्राइकर यूजेस द डंडा एंड पुट अप ऑन द गिल्ली. इफ़ द गिल्ली इज कैच बाय द अपोजिट टीम प्लेयर, देन द स्ट्राइकर इज रूल्ड आउट. इफ द गिल्ली फॉल्स सेफली ऑन द अर्थ और प्लेस, देन द डिस्टेंस बिटवीन द गिल्ली एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज मेजर्ड बाय द डंडा. फिर उसको उस डिस्टेंस को डंडे के साथ मापा जाता है, मेजर किया जाता है. द लेंथ ऑफ डंडा इज इक्वल टू 1 रन. जो डंडा होता है वो सभी के लिए सेम होता है. सो द टीम विद द मैक्सिमम स्कोर विन्स द गेम. जिसके पास मैक्सिमम स्कोर्स होते हैं वो गेम वो प्लेयर्स जीत जाते हैं, वो टीम क्या हो जाती है, विनर होती है. दिस ट्रेडिशनल इंडियन गेम रिक्वायर्स एक्सेप्शनल हैंड आई कोऑर्डिनेशन एबिलिटी टू कैच एंड स्ट्रॉन्ग रिस्ट. इसमें क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो आपकी जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो होनी चाहिए, आपकी जो कैचिंग की एबिलिटी है वो होनी चाहिए. द वन स्ट्रीट गेम दैट एवरी चाइल्ड इन इंडिया हैज़ प्लेड इज कित कित. इट इज़ आल्सो नोन एज इक्का दुक्कत, स्टेपू, पैंची इन तमिलनाडु, कुंतबिले इन कर्नाटका एंड खन्ने इन कश्मीर. द गेम इज़ कॉल्ड हॉपस्कॉच इन इंग्लिश. Clear. Now we will read about the next game is कित कित. इसको इक्का दुक्कत भी बोला जाता है पंजाब में. इट इज़ आल्सो नोन एज इक्का दुक्कत, और हॉपस्कॉच इसको इंग्लिश में बोला जाता है. क्लियर. वी विल रीड अबाउट दिस गेम ऑन टमारो. So dear students, please read this chapter very carefully. It's an interesting chapter because games are very important for everyone. Thank you. Have a fabulous day.